नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम ज्ञान मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। चलिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इंजीनियर आईसी जैन मंडलेश्वर 52,000 ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जय जैन अंजड़। नमस्ते महाराज, मैं अपनी ओर से वासुपूज्य ज्ञानोदय समिति श्रीनगर कॉलोनी मंडलेश्वर और मंडलेश्वर समाज की ओर से त्रयबार नमस्तु 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 नमस्तु। मुनिवर, मन, ध्यान, भावों एवं आवेगों को कैसे संयमित किया जाए, इनका सर्वांगीण विकास में क्या रोल है तथा जीवन में इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। मन, ध्यान, भाव और आवेग, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। देखिए, मन को अगर नियंत्रित कर ले तो ध्यान भी नियंत्रित होंगे, भाव भी नियंत्रित होंगे और आवेग भी नियंत्रित होंगे। सारा खेल मन का है। हमारे यहाँ कहा गया जितम जगत केन मनो ही येन। दुनिया को किसने जीता? जिसने मन को जीता। सवाल मन का है, मन को नियंत्रित करने का है। मन को नियंत्रित करने की कई प्रक्रियाएं हमारे यहाँ बताई गई। उसमें दो चीज़ें मुख्य हैं। एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के बल पर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान के संदर्भ में हम मन को अगर सही मार्गदर्शन दें तो हमारा मन स्थिर होता है, मन इधर उधर भटकता नहीं। आप अपने जीवन के अनुभवों को देखिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अकार्य करने के लिए मन उत्साहित होता है, लेकिन उस घड़ी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो हम अपने मन से कहते नहीं, ये कार्य ठीक नहीं है। मन तुरंत शांत हो जाता है, होता है। ये किस बात का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि मन को अगर सही दिशा निर्देश दिए जाए तो मन को बखूबी नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम सम्यक दिशा दर्शन दे ज्ञान के माध्यम से मन को गाइड करने का अभ्यास बनाएं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार मन में अनेक प्रकार के उद्वेग आने लगते हैं। भाव और आवेग इतना तीव्र होता है कि उसे नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता। तो उस घड़ी हम उसे नियंत्रित करने में शक्ति लगाने की जगह मन की दिशा को मोड़े, उसके प्रवाह को परिवर्तित कर दें, उसका डायरेक्शन चेंज कर दें। कुछ अच्छा आलम्बन ले लें, कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो उससे हमारा मन कुछ देर में शांत हो जाएगा, आवेग ठंडा पड़ जाएगा, तो फिर हम बाद में अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये दो उपाय हैं जो हमारे मन के नियंत्रण में बहुत सहायक है, जिसे हम ज्ञान के माध्यम से करते हैं। वह है सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा है प्रवाह परिवर्तन। दूसरा माध्यम है वैराग्य। मन में एक ऐसा भाव आ जाए जिससे जिन चीज़ों के प्रति अभी हमारा मन उत्साहित होता था, मन का उत्साह ही खत्म हो जाए। आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव किए होंगे, कई कार्य ऐसे होंगे या कई आदत ऐसी होगी जिसके बिना आप रह नहीं पाते होंगे। हर मनुष्य के साथ ऐसे। लेकिन किसी बात को लेकर एक बार वो बात मन से उतर गई तो अब उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती, होता है। बस यही वैराग्य है। एक बार संसार की असारता हृदय में आ जाए, अंदर में वैराग्य जग जाए, तो सारे साधन सामग्री पास होने पर भी मन में इच्छा नहीं होगी। तो हम मन को नियंत्रित करें ज्ञान और वैराग्य के बल पर। मन नियंत्रित होगा तो ध्यान होगा, और मन नियंत्रित होगा तो हमारे भावों पर भी नियंत्रण होगा। फिर आवेग का उद्वेग हमारे भीतर कतई नहीं आ सकेगा
और मनुष्य के संपूर्ण जीवन के सर्वांगीण विकास के ये ही आधार। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमती रेखा जय जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती गरिमा जैन वीणा। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, किस्मत सकी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। ऐसा क्यों? यही तो विचित्रता है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो आत्मसम्मान जाता है, शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। ऐसा क्यों? बस यही विशेषता है, यही हमारे जीवन की कृत्रिमता की बात है, या यूँ कहे ये हमारी संवेदनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारी संवेदनाओं का संबंध बहुत गहरा होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे अंदर की संवेदना से जुड़ी है, हमारे भावों और आवेगों से जुड़ी हुई है। बाकी चीज़ों के प्रहार को बहुत सहजता से झेला जा सकता है, लेकिन भावों की हलचल को संभाल पाना बहुत कठिन होता है। इसी को हम समझें और अपने भावों पर यथासंभव नियंत्रण रखें। नमस्ते महाराज। श्रीमती गरिमा जैन वीणा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा मनोज बड़जात्या इंदौर। नमोस्तु मुनिराज जी, मेरा प्रश्न है क्रोध और मोह का रिश्ता क्या है? क्रोध और प्रेम ये दोनों इमोशंस आपस में डिफरेंट स्वभाव के हैं, लेकिन कहते हैं जिससे ज़्यादा प्रेम होता है उस पर क्रोध बहुत आता है। इसका कारण क्या है और क्या उपाय करें इस क्रोध को नष्ट करने का? देखिए, आपने दो शब्द कहे, क्रोध और मोह का रिश्ता क्या है, और आगे आपने क्रोध और प्रेम को जोड़ दिया। बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का उत्तर दूं उससे पहले मोह और प्रेम के अंतर को स्पष्ट कर दूं। मोह और प्रेम दोनों में झुकाव है, लेकिन दोनों में बुनियादी अंतर है। मोह का जो झुकाव होता है वो हमें व्यक्ति या वस्तु का आग्रही बना देता है, उसके बिना हमें रहने नहीं देता। और प्रेम का जो झुकाव होता है वो सहज झुकाव होता है, उसके लिए हिलमिल करके जीते हैं। प्रेम वस्तु से नहीं व्यक्ति से होता है। वस्तु से मोह होता है, व्यक्ति से भी मोह होता है, लेकिन प्रेम होगा तो व्यक्ति से ही होगा। और वो प्रेम एक सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है, जिसमें हम किसी के साथ तो रहते हैं, साथ भी निभाते हैं, हिल मिल करके भी रहते हैं, लेकिन उससे अंदर से बंधते नहीं हैं। उससे हम अंदर से बंधते नहीं हैं। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति झुकाव होना अलग बात है, और एक दूसरे के साथ पूरी तरह बंध जाना अलग बात है। मोह बांधता है और प्रेम हमें निर्बंध करता है। आपने सवाल किया, प्रायः जिससे प्रेम होता है उसी से गुस्सा ज़्यादा होता है। तो ये गुस्सा और प्रेम दोनों अलग अलग इमोशंस हैं, पर ये रिलेशन कैसे? देखिए, बहुत गहरी बात आपने पूछी है। ये दोनों हमारे अंदर की भावनाएं हैं। एक को नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है और एक को सकारात्मक भावना के रूप में। लेकिन हम इसकी तह में जाएं, हमें गुस्सा कब आता है? जब कोई प्रेम करता है तब। जिससे प्रेम है उससे गुस्सा आता है, उस पर गुस्सा आता है, ये सच है। लेकिन कब? हाँ, जब हमारी बात पूरी नहीं, यानी जब हमारे एक्सपेक्टेशंस अधूरे रह जाते हैं तो गुस्सा आता है। तो ये क्या है? अपेक्षाओं को जन्मना, अपेक्षाओं को बढ़ाना, अपेक्षाओं को पूरी करने की मन में धारणा रखना, ये हमारे भीतर का एक प्रकार का मोहजन्य विकार है। और जब उसकी पूर्ति नहीं होगी तो प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोध अपने आप होगा। हमारे मन में अगर अपेक्षाएं कम होगी तो क्रोध कभी नहीं होगा। और सच्चे अर्थों में देखा जाए, जिसके प्रति हृदय से प्रेम होता है उस पर कभी क्रोध नहीं आता। क्यों? वहाँ हमारे अंदर अपेक्षाएं नहीं होती, अपितु समर्पण का भाव होता है। हम और कुछ अर्पण करते हैं। ये अपेक्षा एक प्रकार का मोहानुबंध है। अगर अपेक्षाएं पूरी हुई वो हमारे लिए बहुत अच्छा है,
और अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, अरे वो तो बहुत थर्ड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास को थर्ड क्लास किसने बनाया? हमारे मन की अपेक्षाओं ने। तो जहाँ अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होगी वहाँ क्रोध, क्षोभ या झुंझलाहट आएगी ही आएगी। इसलिए आप चाहते हैं कि मेरे संबंध केवल प्रेमपूर्ण संबंध बने रहे, मुझ पर क्रोध हावी न हो, तो अपनी अपेक्षाओं के विस्तार को रोके। कदाचित अपेक्षाएं आएँ और उसकी पूर्ति न भी हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बंद कर। श्रीमती सीमा मनोज बड़जात्या इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी नीवी बाकलीवाल सोनावत। नमोस्तु महाराष्ट्री। अब्रॉड में रहने वाली एक लेडी है, उसको ओ थोड़ा माइक पास रखे। अब्रॉड में रहने वाली एक लेडी जिसके बहुत धर्म के संस्कार हैं, छोटे बच्चे हैं उसके, परंतु उसके हस्बैंड धर्म के अगेंस्ट हैं। वो चाहती है बच्चों में धर्म के संस्कार है, पर घर का माहौल बिगड़ता है, टेंशन होती है उससे। तो कैसे उसको अपनी लाइफ का एडजस्टमेंट करना चाहिए इसके लिए? देखिए, ऐसी दुविधाएं बहुतों को है। पति की विचारधारा अलग, पत्नी की विचारधारा अलग। निश्चयतः जिसके अंदर धार्मिकता होती वो चाहता है कि ऐसी ही धार्मिकता के संस्कार औरों में जाए, लेकिन जब तक परिवार में ऐसा अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तब तक कोई कार्य नहीं हो पाता। आपने पूछा वो बहन कैसा करे। ठीक ऐसी ही सिचुएशन एक दूसरी बहन के साथ, वो भी बाहर ही रहती। उसके पति की विचारधारा बिल्कुल एकदम विरुद्ध, अत्याधुनिक विचारधारा, और वो धार्मिक विचारों में पली बढ़ी और धार्मिक विचारों को आगे ही बढ़ाना चाहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। वो चाहती थी कि मेरे बेटियों में भी ऐसे ही संस्कार आए, लेकिन उसने बहुत समझदारी से काम किया। उसने कभी पति को धर्म करने के लिए न तो दबाव दिया, न किसी प्रकार से प्रेरित किया। पति अपने तरीके से काम करता, वो अपना काम अपने तरीके से करती। धार्मिक क्रियाओं में भी अगर कोई ऐसी बात आती तो कोई पति का काम पहले है तो उसे पहले कर दे, उसके बाद अपना काम करती। लेकिन उसने अपने बच्चों के साथ अपनी ज़्यादा प्रगाढ़ता बढ़ाई और बच्चों के दिल दिमाग में बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बातें बिठा दी कि हमें धर्म करना कितना ज़रूरी है, हमारे संस्कारों की मर्यादाएं क्या हैं। तो ये असर हुआ कि अब उसके पिताजी कभी मना करे तो बच्चियां अपने पिता को संबोधने लगी कि पापा आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है, हम अपना जीवन धर्म ध्यान के साथ करेंगे। अंतर आ गया, और इतना ही अंतर नहीं आया, थोड़ा थोड़ा पिता पर भी असर हो गया, पत्नी का नहीं बच्चों का असर होने लगा। तो ये अगर आपने थोड़ा रचनात्मक तरीके से काम किया हो तो परिणाम निकलेगा। बस इसमें 2 गड़बड़ियाँ होती हैं। एक तो आप लोग पेशेंस खो देते हैं, और दूसरा आप पत्नी ना होकर के पति के गुरु बनने की कोशिश करने लगते हैं। ईगो क्लैश होता है। आदमी सबकी सुनता है अपनी घरवाली को छोड़कर, इन मामलों में बाकी मामलों में तो आप लोग जानो। तो इसमें मेरा कहना है कि कहना बंद कर दो, कम कहो, बच्चों को अपने तरीके से ट्रीट करो, फर्क पड़ेगा। चलिए, श्री कुमारी नीवी बाकलीवाल सोनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल भावसार अंजड़। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आज के युग में 4 वेदों का अर्थ जानना तो संभव नहीं है, पर हम अपने जीवन को इन 4 शब्दों समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी को अपनाते हुए किस प्रकार सार्थक करें ताकि हम अपनी एक अलग छवि बना सकें। कुछ दिन पहले भी ये सवाल आया था। मैं एक ही शब्द में तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। दुनियादारी को ठीक तरीके से समझ लो और इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जवाबदारी भी आएगी, समझदारी भी आएगी, ईमानदारी भी आएगी, वफादारी भी आएगी। श्री अनिल भावसार अंजड़, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना गंगवार इंदौर। गुरुदेव की जय हो। शरीर, आत्मा और मन, इनमें आपस में क्या परस्पर संबंध है, और इसमें इन तीनों में किसके शुद्धिकरण पर हमें जोर देना चाहिए? शरीर, आत्मा, मन तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे आपने दिया देखा हो, दीप है, उसमें तेल है, लौ है, तब हम ज्योति जलाते हैं। दिया तब दिया बनता है
जब उसमें दीपक चाहिए, तेल चाहिए, लौ हो, तब ज्योति हो। एक भी कम हो तो काम नहीं होगा। शरीर दीपक है, शरीर दीपक है और मन तेल है। अंदर की जो ज्योति है, बाती है, वो आत्मा है। इन तीनों को मिलते हैं तो जीवन की ज्योति जलती है। समझ गए? ये तीनों अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो हमारा संसार चलता है। शरीर आधार है, बिना शरीर के आत्मा प्रेत कहलाती। मन हमारे संसार में जानने और देखने का एक माध्यम है, लेकिन मूल में है आत्मा। अगर हमें आत्मा की शुद्धि चाहिए, और आत्मा की ही शुद्धि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पर आत्मा की शुद्धि के लिए मन की शुद्धि जरूरी है, और मन की शुद्धि में शरीर की शुद्धि एक बाहरी कारण है। तो मूल लक्ष्य हमें किसका रखना? आत्मा की शुद्धि का रखना। और आत्मा तो अपने आप में शुद्ध है, उसमें अशुद्धि लाता है हमारा मन, इसलिए मन को शुद्ध और परिष्कृत बना। श्रीमती अर्चना गंगवाल इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगी जड़ के इंदौर। नमोस्तु महाराज। इंदौर लिखा है हाँ ठीक है, बोलिए। इसके बाद श्रीमती विनीता गंगवाल आज बड़वानी। प्रातः आपने प्रवचन में कहा कि जीवन में धर्म की समझ होनी चाहिए। तो गुरुदेव, धर्म की समझ को हम किस प्रकार समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं? देखिए, धर्म की समझ को कैसे समझें? बस ये समझो कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का प्रयोजन क्या है, धर्म का ध्येय क्या है, और मैं जो धर्म कर रहा हूँ वो कितना कर रहा हूँ। अगर ये बातें हमारे मन में समझ में आ जाए तो हमें धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग धर्म करते हैं, पर धर्म का प्रयोजन क्या है? प्रायः लोग पुण्य कमाने के लिए धर्म करते हैं। मैं कहता हूँ पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करना, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करना। अगर इतनी समझ आ जाए सब काम। श्रीमती विनीता गंगवाल बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम महिलाओं की ज़िंदगी बचपन से बुढ़ापे तक किसी न किसी के सहारे ही होती है। तो नीतिकारों ने हमें स्वावलंबी होने की बात क्यों कही? और जब हम स्वावलंबी होने की कोशिश करते हैं तो अनेक उपेक्षाओं के शिकार होते हैं। तो महाराज श्री, क्या हमें स्वावलंबी बनने की कोशिश करते रहना चाहिए? किसी के सहारे और किसी के साथ दोनों में अंतर होता है। हम प्रायः साथ को सहारा मान लेते हैं और अपने भीतर एक पराधीनता की ग्रंथि पाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। साथ जीवन बीतता है, सहारे नहीं। साथ और सहारा में क्या अंतर है? सहारा वो है जो हमें अपने ऊपर लाद ले, और साथ वो है जो हमारे साथ चले, साथ साथ चले। आपने देखा स्त्री पुरुष का संबंध कैसा होना चाहिए? लता और स्तंभ का। स्तंभ खड़ा होता है, अड़ा होता है, पर दिखने में बड़ा ठूंठ जैसा दिखता है। उस पे कोई लता लिपटती है तो ऊंचाई को छूने लगती है, पर लता जब स्तंभ से लिपटती है, लता को स्तंभ आश्रय देता है, ये बात सही है, पर स्तंभ का सौंदर्य भी उस लता से प्रकट होता है। अगर लता हट जाए तो स्तंभ का कोई सौंदर्य नहीं। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ लता और स्तंभ की भांति रहे, ताकि स्तंभ का सौंदर्य भी हो और लता का विकास भी। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रत्नेश जैन ढिंढोरी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। होटल की टेस्ट, पेट में जाता वेस्ट, बीमारी बन गई गेस्ट, डॉक्टर करते हैं टेस्ट, तब पैसे होते हैं वेस्ट। पोता पोती को कैसे समझाए कि इंडियन फूड इज ऑल टाइम वेस्ट? क्रिएट कर दो उनका इंटरेस्ट। घर में अच्छा बना करके दो, इतना अच्छा बनाओ कि उनको होटल का स्वाद ही भूल जाए, उंगलियां चाट चाट के खाए। गलती आप लोगों की भी है, बता दूं।
ये तो कहा जाता है बेटा बाहर मत खाओ, पर अब घर में वो परंपराएं कहाँ हैं घेवर फीनी बनने के? आप लोगों ने तो बनाना ही बंद कर दिया और नई महिलाओं ने तो भूल ली, इन सब बातों को भुला दिया, उनको कुछ आता ही नहीं। हम अपनी उस पुरातन परंपरा को फिर से जागृत करें, घर में ऐसा वातावरण बनाएं। मेरे संपर्क में एक परिवार है जिनके यहाँ कभी बाहर खाने की कोई आदत नहीं होती। अगर कोई कहे भी तो कहते हो अपनी मम्मी से कहता मम्मी आप बनाओ, हम बाहर नहीं खाएंगे। बोले आपका खाना बाहर के खाने से अच्छा होता है। तो वो चीज़ एक लाइए जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। दूसरी बात, हर व्यक्ति के दिल दिमाग में एक बात बताएं कि भोजन और शरीर का संबंध क्या है। हम स्वाद के लिए भोजन ना करें, स्वास्थ्य के लिए भोजन करें। बच्चों में आपने यदि प्रारंभ से हेल्थ कॉन्शियस जगा दी तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे। मेरे संपर्क में एक ऐसा परिवार है जिसके यहाँ कोई फास्ट फूड का नाम नहीं लेता, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग फास्ट फूड क्यों नहीं खाते, तुम्हारा कभी मन नहीं होता? बोले महाराज जो हमारे बॉडी को डैमेज करता है वो फास्ट फूड हम क्यों खाएं। और ऐसे वैसे परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हाई प्रोफाइल परिवार की बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि फास्ट फूड से बॉडी डैमेज होती है। और वो अपने दोस्तों को भी ये बोलते हैं कि नहीं, हमें वो खाना खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर ठीक रहे और हम लंबी ज़िंदगी जी सकें। तो हम ये बातें तो सिखाते नहीं, केवल थोपते बेटा ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तो हमें इतने मात से काम नहीं चलेगा। सही अर्थों में हमें उनके अंदर सही अभिरुचि जगानी हो। नमस्ते। श्री रत्नेश जैन ढिंढोरी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती वैशाली यशदीप जैन मंडलेश्वर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज की जनरेशन पे कि शादी पुण्य से होती है या पैसों से? क्योंकि एक नॉर्मल परिवार है जो मतलब जो लड़का है वो पूजा करता है, अभिषेक करता है, सब करता है, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन एक नहीं करता है लेकिन उसकी शादी हो जाती। सच्चे अर्थों में शादी ना पुण्य से होती ना पैसों से। शादी तो हो, सुनो मेरी बात, हाँ। शादी ना पुण्य से होती ना पैसों से, शादी तो होती है व्यक्ति से। पुण्य से शादी कर दो, पैसों के फेरे लगा दो, शादी व्यक्ति से होती, पुण्य से नहीं, पैसे से नहीं। हाँ, लेकिन आज के समय में लोगों का जो एक सोच है, लोगों की सोच बहुत तेज़ी से बदली है। पहले विवाह शादी आदि के बारे में जब वर वधू का चुनाव किया जाता था तो सबसे पहले उनके सील और संस्कार को प्रमुखता दी जाती थी। आज उसका स्थान उसके पैकेज ने ले लिया है, उसके पैसे ने ले लिया, उसके स्टेटस ने ले लिया। इसके कुपरिणाम भी आ रहे हैं। कई लोग तो झूठा स्टेटस बता देते हैं और हालत ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ एक समाज है, नाम नहीं ले रहा हूँ समाज का, उनके यहाँ लड़कियाँ लाते हैं तो बोली लगती है, हाँ, और ऊपरी उल्टा रुपया देते हैं। दिगंबर जैन समाज का एक समाज है, नाम चूँकि इस सार्वजनिक मंच से लेना ठीक नहीं है, पर उस समाज में ऐसी कुरीति। लड़की है किसी के पास तो समझ लो उसके यहाँ तो कल्प वृक्ष उगाया। तो उसमें क्या होता है कि ये देखने के लिए कि ये सामने वाला कितना मोटा है, उससे पैसे लेते हैं, और थोड़े मोड़े पैसे नहीं, मोटी रकम ली जाती है। अब मोटी रकम दे तो देते, लड़की ले आए। अब एक दो किस्से ऐसे हुए कि अब बेटे को ब्याना है तो मोटी रकम लड़की वाले को देकर लड़की ले आए और कर्ज में लद गए। अब वो लड़की जिस घर में आई है, एक कर्जदार के घर में आई, पैसा जो गया हो तो उड़ा दिया, और इतना कर्ज कि वो खड़े होना मुश्किल। उनमें एक दो केस तो ऐसे हुए जिनमें उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो कई बार ऐसी झूठी बातें भी आ जाती है। हमारे यहाँ कहा गया कुल देखो, सील देखो, संस्कार देखो, वय देखो, आयु देखो, रूप देखो, फिर देखो व्यक्ति का धन। आजकल सबसे पहले धन, फिर रूप, फिर उम्र, फिर सील संस्कार से तो कोई लेना देना नहीं।
और कभी कभी तो ऐसी भी बातें देखने में आई है जो बड़ी चिंतनीय है कि कोई ज़्यादा धार्मिक है तो अरे वो तो बड़ा धर्मात्मा है, तो व्यभिचारी को बेटी देने को लोग तैयार हो जाते हैं, धर्मी को बेटी देने से कतराते हैं, सारी जिंदगी उन्हें भोगना पड़ता है। अपनी सोच बदलनी चाहिए। श्रीमती वैशाली यशदीप। किसी ने कहा है, किसी शायर ने, कि जिन घड़ों पे मिट्टी घड़े होते हैं, कदमे छोटे हो पर लोग बड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक। और मैंने फल देखकर इंसान को पहचाना हो जो बहुत मीठे हो बंदर से सड़े होते हैं। बहुत सुंदर। चलिए श्रीमती वैशाली यशदीप जैन मंडलेश्वर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीतिका बड़जात्या इंदौर। नमस्ते महाराज जी, मेरे दोनों परिवार की तरफ से नमस्ते। धर्म की प्रभावना में मेरे शुभ और अशुभ कर्म कहाँ तक कार्य करते हैं? धर्म की प्रभावना में शुभ और अशुभ कर्म कहाँ तक कार्य करते हैं? कार्य करते हैं। हाँ, कार्य करते हैं। धर्म की प्रभावना में मेरे शुभ और अशुभ कर्म कहाँ तक कार्य करते हैं? देखिए ऐसा है, शुभ अशुभ कर्म हमारे जीवन के सभी कार्यों में कहीं न कहीं स्थान रखते हैं। अब मैं धर्म का प्रभावना करना चाहता हूँ और अशुभ कर्म का उदय आ गया, संयोग मेरे प्रतिकूल है, तो मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी आपको हम सब के माध्यम से एक धर्म लाभ मिल रहा है, ये धर्म प्रभावना है। पर ये लाभ कब मिल रहा है? जब मैं स्वस्थ हूँ, आपको कुछ सुनाने की स्थिति में हूँ, आप सब लाभ ले रहे हैं, धर्म की प्रभावना हो रही है। पर इसी घड़ी मेरा कोई अशुभ कर्म आ जाए, मैं बीमार हो जाऊं, गंभीर रूप से बीमार हो जाऊं और आप सबके बीच कुछ उपदेश आदि देने की स्थिति में न रहूं, तो ये मेरा अशुभ कर्म मेरे धर्म प्रभावना के एक कार्य को बाधित करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो काम बोल के नहीं होता वो बिना बोले हो जाता है। इस घड़ी में भी मेरे साथ गंभीर बीमारी हो और फिर भी मैं सहज बना रहूं, उससे विचलित ना हूं, सहन करते रहूं, तो उससे भी एक प्रभावना होगी। अरे देखो महाराज की कैसी क्षमता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने सहज हैं। हम लोग तो थोड़े से में विचलित हो जाते हैं। तो क्या हुआ? प्रभावना की क्रिया में अशुभ कर्म आड़े आ सकता है, पर प्रभावना में अशुभ भाव बाधित होता है, कर्म नहीं। इस बात को ध्यान रखना। श्रीमती रीत का बड़ी बात तैयार रहेंगी कुमारी मुस्कान जैन अंजड़। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पति के विचार और मेरी सासू जी के विचार अलग अलग हो जाते हैं। पति खड़े तो खड़े कर लो साथ। ऐसे में हो जा साथ मैं किसका साथ दूं? देखो, पति के विचार और सासू जी के विचार दोनों के अलग अलग हैं। ऐसे में मैं किसका साथ दूं? अलग अलग स्थितियां हैं। घर परिवार के संचालन की बात हो, घर की आंतरिक व्यवस्था से जुड़ी बात हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी सास का साथ दें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनको है, आपके पति को नहीं है। उस समय पति के साथ खड़े मत हो। उस घड़ी में सास है क्या साथ में, तो वो भी हो जाए, अच्छी बात है। बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत कम मौका आता है। ससुर साहब भी हैं क्या? पूरा ही हो जाए फिर, हाँ है ना? है, खड़े हो जाओ फिर। कम से कम पहचान जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया इसने, और ये दुविधा सबको आती है और इसके निमित्त से कईयों को समाधान मिलेगा। तो घर परिवार की व्यवस्था, संस्कार, धार्मिक क्रियाओं की बात हो, घर की मर्यादाओं की बात हो, तो उस समय आपको अपनी सास का साथ देना चाहिए, और साथ ही नहीं उनकी अनुचरी बनना चाहिए, अनुगामी बनना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपको वो भूमिका निभानी है। अपने पति देव से कह देना, अभी अपन कच्चे हैं, अभी अपने बच्चे हैं। ये तो हुआ एक पक्ष है। लेकिन जब आप दोनों का कोई आपसी मामला होता है, उस घड़ी में जब व्यक्तिगत जीवन की बात आती है, उस घड़ी में चूंकि आप अर्धांगिनी हो, तो अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। कुमारी मुस्कान जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर रोहन दृष्टि बंडी मुंबई। नमस्ते महाराज जी,
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मिलावट का समय चल रहा है महाराज श्री। हाँ में हाँ मिलाकर चले तो रिश्ते बच जाते हैं, नहीं तो वो तोल के भाव बिक जाते। इस काल्पनिक युग वाले में रिश्तों को खुद से कैसे आज़ाद करें? रिश्तों को खुद से कैसे आज़ाद करें? हाँ में हाँ मिलाने पर रिश्ते पट जाते हैं, टिक जाते हैं, और नकार देते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए, मेरी दृष्टि में मिलावट बुरी नहीं है। मिलावट को अगर गलत कहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। कभी कुकिंग का एक्सपीरियंस तो होगा। सब्जियां बनाती हूँ, मिलावट करके बनाती कि बिना मिलावट के? हाँ हाँ, बिना मिलावट के सब्जी बनाती हैं। इसका मतलब कुकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। क्या करती है सब्जी बनाने में? पहले तेल, फिर बघार लगाते जीरा और राई डालकर, फिर सब्जी को थोड़ा सा पकाते, फिर उसके बाद मसाला डालते हैं। डालते हैं कि मिलाते हैं? मिलाते हैं। मतलब तो मिलावट हुई ना। महाराष्ट्र में वो वाला मिलावट बोल रही थी कि वो मिलावट बोल रहा हूँ। सब्जी में अनुपात से मसालों को मिलाते हैं तो सब्जी का टेस्ट आता है। अगर मिलावट नहीं करो, सीधे सीधे लौकी को उबाल के दे दो तो टेस्ट रहेगी। तो मिलावट जरूरी है कि नहीं? जितने में जायका बने उतना मिलाओ। मसाला डालने से सब्जी का टेस्ट आता है, मसाला मिलाने से सब्जी का टेस्ट आता है, ये सोच करके पूरा डब्बा मिला दो। समझ गए? तो मैं एक बात कहता हूं आप सबसे, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। रिश्तों में जब तक जायका बने रहे उस स्तर तक हाँ में हाँ मिलाइए, लेकिन मिलावट में सावधानी रखिए। नमक की जगह नमक मिलाइएगा, फिटकरी मत मिला दीजिएगा। इतनी सावधानी रखेंगे, जीवन तरोताज बने रहे। डॉक्टर रोहन दृष्टि बंडी मुंबई, उसके बाद रहेंगे श्री राजेश पूनम जैन जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी। मुनिवर के चरणों में मेरा बार बार नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई जैनी धर्मात्मा पंचम काल में जन्म लेता है तो वह किस अपराध या पुण्य का फल है? क्योंकि पुण्य भोगने का स्थान तो भोग भूमि और देवगति है, पाप भोगने का स्थान तो नरक गति और तिर्यंच गति है, और अगर वह मोक्ष मार्गी है तो उसके लिए कर्म भूमि है चौथे काल की विदेश क्षेत्र की। तो ऐसा क्या अपराध या पुण्य किया है जिसके कारण कोई जैनी धर्मात्मा पंचम काल में जन्मेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पंचम काल में हम सबको जन्म मिला, किस पाप से मिला है? आपके प्रश्न का सार ये है। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा स्पष्टोल्लेख तो कहीं नहीं मिला, लेकिन एक प्रकरण पद्म पुराण में आता है। जब लक्ष्मण जी अपनी धर्मपत्नी को ये वचन देते हैं कि यदि मैं लौट कर ना आया तो मुझे रात्रि भोजन का पाप लगेगा, रात्रि भोजन करने का पाप लगेगा। ये बुरा कर्म माना जाता था। आप पूछते हो कौन से पाप से हम पंचम काल में आए? देखिए, शास्त्र तो इस विषय में स्पष्ट नहीं है, बल्कि मौन है। फिर भी एक अनुमान से आप सबके बीच बात रखता हूँ। जो व्यक्ति धर्म करते हों, लेकिन धर्म करने के साथ साथ अंतरात्मा को अपने धर्म से न जोड़े हों, उन्हें पंचम काल में जन्म लेने का पाप होता हो, ताकि यहाँ रिफ्रेश हो जाए। अगर विशुद्ध धर्म करते और सम्यक दर्शन के साथ किए होते तो हमारा भोग भूमि में जन्म होता, हम यहाँ विदेश क्षेत्र में जन्म होता, हमारा सम्यक दर्शन छूटा, धर्म किया, कुछ पुण्य था इसलिए मनुष्य बने, लेकिन सम्यक दर्शन छोड़ करके बने। इसका तात्पर्य हम धर्म के मूलभूत प्रयोजन से कहीं दूर हुए, शायद इसलिए हमारा पतन। श्री राजेश पूनम जैन जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारसमल जी कासलीवाल मनावर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, हाँ, कि नियति और भवितव्य में क्या अंतर है, और आगम में नियतिवाद को मिथ्यात्व क्यों कहा गया है?
देखिए, नियति और भवितव्य दोनों शब्द ऊपरी तौर पर एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। नियति का मतलब है जो एकदम निश्चित हो गया, जो जब जैसा होना है सो होगा, ये नियति है। आपका सवाल पूछना, मेरा उत्तर देना, ये नियति है। आज आपकी ऐसी नियति थी इसलिए आपने पूछा, और मेरी ऐसी नियति थी मैंने आपको बताया। इसमें एक ही सवाल और एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा ही होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं ही होना था। इसमें कुछ और नहीं है। इसलिए नियतिवाद को हमारे यहाँ एकांत से नियतिवाद मानने को मिथ्यात्व कहा, सर्वथा नहीं। भवितव्य यानी जो होनहार है, होनहार में संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, उसे भवितव्य के रूप में लिखा गया। पर कई जगह सूक्ष्मता से जब देखते हैं तो नियति और भवितव्य दोनों को एक माने लेते हैं। भवितव्य जो भविष्य में होने वाला है और नियति जो निश्चित हो चुका है, इन दोनों में मौलिक अंतर यही। बस आगे। श्री पारस मल्लिकार्जुन मुनावर बात तैयारेंगे। श्री मनोज कुमारी जैन, मंडलेश्वर, मंत्री, जैन समाज। द्विजन्मा गुरुवर के दीक्षा के उपरांत अभूतपूर्व धर्म प्रभावना करने वाले गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से नमन। गुरुदेव, प्रार्थना यह है कि 3 मास लगातार आपका सानिध्य सत्संग प्राप्त हुआ। हम क्षेत्र की अपेक्षा दूर रहकर भी आपके नज़दीक कैसे रखें, कृपया ये मार्ग सुझाएं। दूसरा एक निवेदन और गुरुवर कि आने वाले चातुर्मास में हमारी 4 कसायों को गाल लाने के लिए पुनः आप भवन जी पधारें। और एक जिज्ञासा गुरुद्वार बाहर से आई मेरे पास कि एक मंदिर के पास सटे हुए संत निवास पर पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। वहाँ टंकी शिखर से कुछ ऊपर जाएगी, 2 फीट ऊपर, तो वो कर सकते हैं अथवा नहीं? संत निवास सटा हुआ है मंदिर से, एकदम मंदिर से सटा हुआ संत निवास है, पानी की टंकी बना रहे हैं, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप वहीं पानी की टंकी बनाएं। उनको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए और शिखर से ऊंचा नहीं होने देना चाहिए। आपने पूछा क्षेत्र की दूरी रहते हुए भी मन की दूरी कैसे पूरी करें? कुछ मत करो, मन को जोड़ दो, दूरी पूरी हो जाएगी। और चातुर्मास में पुनः आपका भावना भाव। हाँ चलो आगे। श्री मनोज कुमारी जैन, मंडलेश्वर, मंत्री, जैन समाज। उसका तैयारेंगे श्री अंतिम मनीषा जैन, अंजड़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंडलेश्वर दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि पराजय विजय की पहली सीढ़ी कैसे होती? पराजय विजय की पहली सीढ़ी कैसे होती है? अगर व्यक्ति अपनी पराजय की ठीक तरीके से समीक्षा करे और उससे कुछ नसीहत ले तो पराजय विजय के लिए पहली सीढ़ी बन सकती है। इतिहास में हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जिसमें अनेक लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े पराजय भोगने के बाद विजय प्राप्त की। तो हम तैमूर लंग की बात करें या आपके जाकर के अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इन लोगों ने अपने जीवन में कई बार विफलताएं पाई, लेकिन बार बार के पराजय के बाद भी वो हार नहीं माने, नतीजा उन्हें जय मिली। तो पराजय से यदि हम कोई नसीहत दे तो वो विजय की सीढ़ी बन सकती है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री अंतिम मनीषा जैन, अंजड़। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पुण्यशाली है वे लोग जिन्होंने जीवन में कभी परमार्थ किया और अनेकों बार आपको नमस्तु कि आपने अंजड़ आकर अंजड़ वासों को कृतार्थ किया। महाराज जी, प्रश्न मेरा यहाँ पर आकर बदल गया है। अभी अभी हाल में एक छोटी सी घटना हुई। हम सब जानते हैं कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर विचरण कर रही थी, वो आगे से पीछे जा रही थी, तो मैं उसके सामने खड़ा हो गया। तो उसके हाथ में 10 का नोट था, उसने मुझे वो 10 का नोट दिखाया। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी खड़ा रहा। वो वापस चली गई, फिर आगे आके फिर 10 का नोट दिखाया, मैं साइड में हो गया, वो चली गई। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रिश्वत देना और लेना अपराध हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये
प्रक्रिया बच्चों को भी पता चल गई है कि ले दे के काम हो जाता है और वो ये काम को सीख रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं आप निगेटिव चले गए। अगर वो बच्ची इस सभा में है तो उसके भाव को टटोलना चाहिए। वो छोटी सी बच्ची ने 10 का नोट आपको पास लेने के लिए दिया, या ये 10 रुपया मैं दान करने जा रही हूँ, मुझे जाने दो, इस भावना से दिया? पहले ये भी तो देखो। चलिए आगे, एक ही बहुत। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, लेकिन जब कभी चोट लगती है तो खून निकलता है। और मनुष्य के हृदय में खून है, बना है, खून से बना होने पर भी जब हृदय को चोट लगती है तो आँख से पानी निकलता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि गुरुवर, किसी के हृदय को चोट ना लगे और किसी की आंखों में पानी ना, हमारे द्वारा ऐसे कौन से शब्दों का चयन करें हम? देखिए, सबसे पहले तो इस रहस्य को उद्घाटित किया जाए। बहुत अच्छी बात आपने की। शरीर में पानी अधिक है, 70% पानी, पर चोट लगने पर खून निकलता है, और आँखों में पानी नहीं है, हृदय में भी खून है, लेकिन चोट लगने पर आँखों से पानी आता है। पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि पानी की जगह खून क्यों निकलता है और खून की जगह पानी क्यों निकलता है। हम किसी को चोट मारते हैं, सामने वाले के शरीर से खून निकलता है। वो क्यों? खून का रंग लाल है, जो इस बात का द्योतक है कि आपने जो कुछ भी किया है ये खतरनाक काम किया है। वो खतरे की अभिव्यक्ति के लिए खून बहता है, समझ गए? और पानी हमारे शरीर में है, ये सच्चाई है, लेकिन पानी को हम केवल पानी के रूप में ही देखें ऐसा नहीं। सच्चे अर्थों में खून भी पानी है। जो लिक्विड है वह सब पानी है, और उसे ही जोड़ करके हमारे शरीर में 2/3 पानी माना गया है। तो खून है वो अपने स्वरूप में बह रहा है, वो भी पानी है। अब सवाल है, हृदय में चोट लगने से आँखों से पानी क्यों आता है? वह इस बात का द्योतक है कि हम किसी के हृदय में चोट मारते हैं तो उसका खून पानी हो जाता है। बात को गहराई में देखिएगा। किसी के हृदय में चोट मारते हैं तो उसका खून पानी हो जाता है। तन का आघात सहन करने योग्य है, हृदय का आघात संवेदनाओं का आघात है, जिसे सहा नहीं जाता। हम किसी को भी चोट मारेंगे, हृदय पर चोट मारेंगे, आंख से पानी आ रहा है, यानी उसका खून पानी हुआ है। आज भी वैज्ञानिक के कारण नहीं बता पाए आंसू क्यों आते हैं। तो ये क्या है? खून का पानी हो जाना एक मुहावरा है, यानी उस व्यक्ति को आपने पूरी तरह से, बुरी तरह से प्रताड़ित कर दिया है, घायल कर दिया है, एक प्रकार से मार डाला है, जो एक बहुत बड़ी हिंसा है। हमें इस हिंसा से बचना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हमारे दिमाग में रहे तो न हम किसी के खून बहाएंगे, न किसी की आंसू आने देंगे। श्री युगल जी पाटनी अंजड़, उसका तैयारेंगे श्री शेखर जी पाटनी अंजड़। मेरा प्रश्न है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन झूठ के कई प्रकार हैं। एक व्यक्ति अपने स्वार्थवश झूठ बोलता है, दूसरा व्यापारिक झूठ बोलता है, जिसमें कोई चीज़ 2.5 रुपये में आती है तो वो कहता है 2.25 में आई है, क्योंकि वो व्यवसाय संबंधित है। और एक झूठ ऐसी बोलता है कि अगर उसके सत्य बोलने से अगर किसी को फांसी हो रही हो या उसका नुकसान हो रहा हो, ऐसे समय में जो झूठ बोला जाता है, इसमें आपस में जो संबंध है उस पर विवेचना की। देखिए, बात सही है, सत्य से बड़ा धर्म नहीं, फिर भी लोग व्यवहार में लोग झूठ बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, झूठ बोलना पाप है, पर पाप को हम जिस स्तर पर छोड़ सके वैसे छोड़ें। गृहस्थों के लिए कहा गया कि पूरी तरह सच बोल सको तो अच्छी बात है, सच न बोल सको तो कम से कम स्थूल झूठ मत बोलो। स्थूल झूठ का मतलब क्या है? ऐसा झूठ जिससे आपकी प्रामाणिकता खंडित होती हो, ऐसा झूठ जिससे लोगों का विश्वास उठता हो, ऐसा झूठ जिससे लोग बड़ी विपत्तियों में फंसते हों। आप ऐसे झूठ से अपने आप को बचाएं। सामान्य झूठ जिससे हमारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता कायम हो और जिससे किसी का बड़ा अहित न हो, वो झूठ एक आम गृहस्थ के लिए स्वीकार्य है। वहाँ भावना का सत्य होता है। आप घर परिवार में देखते होंगे, माँ घर में या घर की जो प्रमुख गृहिणी है,
25 तारीख से कहना शुरू कर देती शक्कर ख़त्म हो गई, वो शक्कर 5 तारीख तक चलेगी, लेकिन 25 तारीख को ही कह दी शक्कर ख़त्म। झूठ बोल रही कि नहीं बोल रही? सफ़ेद झूठ है, लेकिन वो सच है, क्योंकि उनकी भावना सही है। उन्हें पता है कि आज हम बोलेंगे तो 5 तारीख तक आएगी। आपकी स्टाइल पता है, तो ये कैलकुलेशन है। तो कई बार मुख से बोला गया सत्य सत्य नहीं होता, असत्य होता है, पर उसके पीछे की भावना सच होती है। तो हमें भावना को देख करके चलना चाहिए, और ऐसा सत्य भी किसी को कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे कोई और विपत्ति में फंस जाए। श्री शेखर जी पाटनी अंजल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन दर्शन के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारे जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, वो एक बार ही आहार क्यों करते हैं? इसके पीछे रात को नहीं खाना, इसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन 24 घंटे में एक बार ही आहार क्यों करना? गुरुदेव, इसके पीछे क्या जैन लॉजिक शास्त्र है? में देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खाने का अंतर है। कुछ लोग शरीर के लिए खाते हैं और कुछ लोग शरीर चलाने के लिए खाते हैं, या ऐसे दूसरे शब्दों में कहें, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और हम लोग जीने के लिए खाते हैं। 24 घंटे में एक बार, चूँकि शरीर है, खाना पड़ेगा, उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, तो हम अपने शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन डालते हैं। अब अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, कुछ गाड़ियों का एवरेज जो होता है थोड़ा कम होता है और कुछ गाड़ियों का एवरेज ज़्यादा होता है। आप लोगों ने अपनी एवरेज ख़राब कर रखी है, हर घंटे में फ्यूल की ज़रूरत होती है, और हमारी गाड़ी का एवरेज तगड़ा है, 24 घंटे में एक बार फ्यूल लेने के बाद भी फटाफट चलती है, और इसके बावजूद एक ही बार भोजन, एक ही बार पानी, इसके बावजूद कई बार 2-4 दिन तक रिजर्व में भी चल जाती है। ये व्यवस्था है, ये साधना है, और हम शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक उतना लेते हैं, उसमें हमारा शरीर बखूबी चलता है। चलिए, मास्टर अवी विमल जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना संजय जैन अंजड़। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संयम में दुख आने पर संयमी को क्या चिंतन करना चाहिए? संयम में दुख आने पर संयमी को क्या चिंतन करना चाहिए? संयम में दुख आने पर या संयम में बाधा आने पर? देखो, संयम में दुख नहीं आता, संयमी को दुख आएगा, समझ गए? संयम में बाधा आती है। तो यदि संयम में बाधा आए तो संयमी क्या सोचे? पहली बात तो उस घड़ी में वो अपने मन की स्थिरता को कायम रखे, मन की स्थिरता को कायम रखे, और ये सोचे कि मेरे कर्म का उदय है, संयम में बाधा दोबारा ना आए ऐसी सावधानी रखे, और ऐसा वातावरण बनाए। और संयम में बाधा है और उससे वो विचलित हो जाए तो ये एक प्रकार का असंयम है, उचित नहीं। श्रीमती सपना संजय जैन अंजड़, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जितेंद्र जैन अंजड़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रिय वचन बोलते हैं तो कहते हैं चापलूसी कर रहे हैं, कोई कठिन वचन बोलता है तो कह जाता है कि जुबानी खराब है इसकी, लेकिन दिल से अच्छा है। तो महाराज जी, कैसे व्यक्ति की पहचान की कि वो चापलूसी है? चापलूसी नहीं है, देने से बात करता है, वह कैसे जाने कि जवानी खराब है इसकी? व्यक्ति की पहचान कैसे करें कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है या प्ले खेल रहा है? व्यक्ति की पहचान कैसे करें कि हमें पता लगे प्रार्थना कर रहा है या प्ले कर रहा है? देखिए, कई चीज़ों की पहचान तुरंत हो जाती है और कई चीज़ों की पहचान में थोड़ा वक्त लगता है। हम अगर जल्दी में किसी की कोई पहचान करेंगे तो कई बार हम नुकसान खा जाएंगे। बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से मीठे होते हैं और उनका अभिप्राय भी मीठा होता है, वो गलत नहीं है।
कोई मीठा बोले और हम समझे कि ये चापलूसी, ये धारणा भी गलत है। बहुत सारे लोग जो जबान के तल्ख होते हैं, बोल देते हैं, हम उनके हृदय के भाव को न समझें और उनकी भाषा के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाल लें तो भी हमारा नुकसान होगा। इसके लिए हमें लंबे समय तक ऑब्जर्व करना चाहिए। बस एक नीति अपनाइए, जो ज़्यादा मीठा बोले उस पर तुरंत विश्वास मत करना, बहुत ध्यान रखना, ये नीति की वचन है। ज़्यादा मीठा बोलने वाले पर तुरंत विश्वास मत करना, उसको ऑब्जर्व करना। और किसी ने कड़वा बोल बोला है तो तुरंत उसके प्रति धारणा मत बनाना, 2-4 बार उसे ट्राई करना कि केवल जबान कड़वी है या भाव भी कड़वा। अगर आपने थोड़े दिन अपने विवेक का इस्तेमाल किया तो प्रे और प्ले दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। श्रीमती सीमा जितेंद्र जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदना जैन 52 गजा। माइक पे बोलो। भगवती आराधना ग्रंथ में यह प्रसंग आया है कि आचार्य परमेष्ठी अपनी संलेखना के लिए अन्य संघ में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है कि इसी भी ग्रंथों में भी अपनी संलेखना के लिए परिचितों को छोड़कर अपरिचितों के बीच चले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल यथार्थ बात है। आचार्यों को लिखा है कि अपने संघ में संलेखना न कराएं, परगण में जाए। और एक बात बताऊं, मूलाचार्य में तो बहुत कड़ी बात लिखी, वरम गण पवेशादो विवाहस्य पवेशनम विवाहे राग उत्पत्ति गणो दोषान मागरो, कि अपने घर संघ में रहकर संलेखना कराने से अच्छा तो ब्याह करा लो, ब्याह में तो केवल राग की उत्पत्ति होगी, संघ तो दोषों का आगर है। इतनी कड़ी बात कह दी। उसकी वजह है संलेखना एक बड़ी उत्कृष्ट साधना है। संघ में रहेंगे तो शिष्यों का मोह उनके साथ हो सकता है और शिष्य उनके लिहाज में उनकी जैसी परिचर्या करना चाहिए वैसा नहीं कर पाएंगे, तो उससे उनकी साधना प्रभावित होगी। पर परगण में जाएंगे तो एक अतिथि की तरह होंगे, तो वहाँ पूरा ठीक तरीके से काम होगा। इसलिए परगण में जाकर के ही संलेखना लेनी चाहिए और परिचितों के मध्य संलेखना नहीं करना चाहिए। श्रीमती चंदना जैन 52 गजा पर तैयार रहेंगी श्री शैलेश सलोनी जैन अंजड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, दूसरों का गुस्सा अपनी अक्ल और अपना दुख हमेशा ज़्यादा क्यों लगता है? और दूसरों का गुस्सा और अपना दुख हमेशा ज़्यादा क्यों लगता है? यही तो हमारा नज़रिया है। हम दूसरों का सब देखते हैं, अपना देखने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हमें अपना गुस्सा और औरों का दुख ज़्यादा दिखने लगेगा, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। श्री शैलेश जैन सलोनी जैन अंजड़ हुआ तैयार रहेंगी श्रीमती मीना मनोज जैन अंजड़। बोलो। हेलो, नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव, इंसान के जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। फिर मनुष्य क्यों बुरे दिनों में भगवान की अधिक पूजा करता है और अच्छे दिनों में वो आपसे प्रश्न करता है कि मेरे पास समय नहीं गुरुदेव, मैं क्या करूं? बहुत सही। बुरे दिनों में भगवान की भक्ति ज़्यादा करता है, अच्छे दिनों में कम। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान से भी ये जाके कह देता है क्या करूं, मेरे पास समय नहीं। ये मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। वो अच्छे दिनों को तो भूल जाता है और बुरे दिनों में उसको समझ में आता है। यदि वो पहले से बुरे दिनों में धर्म करने लगे तो अच्छे दिन उसको कभी सोचने ही नहीं पड़ेंगे। पर आपने कहा है कि बुरे ही दिन में धर्म क्यों करता है। मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा, गाड़ी गैरेज में तभी आती है जब खराब होती। साफ़ सुथरी गाड़ी को गैरेज में कौन ले जाता है, उसको तो फर्राटे से दौड़ाता है। ये इसलिए प्रकृति भी हमारी गाड़ी को गैरेज में लाने के लिए कभी कभी ऐसी कर देती है ताकि आप सर्विसिंग कराते रहो। श्रीमती मीना मनोज जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति शैलेंद्र जैन अंजड़। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रिश्ते पंछियों के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ जाते हैं। तो महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए कि रिश्ते जिंदगी भर साथ में रहे, प्यार से रहे? उन पंछियों को इतना प्यार दे दो कि वो पंछी पल जाए, न पकड़ने की ज़रूरत हो न उड़ने का डर, वो हमेशा तुम्हारे कंधे पर आकर के बैठे रहे। श्रीमती ज्योति शैलेंद्र जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संतोष जैन अंजड़।
कद बड़ा नहीं करते हैं एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ अक्सर मिलती है सर झुकाने से। इसी के साथ महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हर किसी को महत्व देना चाहिए। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। तो महाराज जी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए दोनों को अपने अपने स्थान पर क्या महत्व देना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छे साथ देंगे और बुरे सबक देंगे। जिनसे हमें साथ चाहिए उनको साथ रखना चाहिए, और जिनसे हमें सबक मिलती है उनसे सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए, ताकि हम सबक तो ले पर ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए अवरोध उत्पन्न करे। नमस्ते। श्रीमती संतोष जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनाली अभय जैन अंजड़। नमस्ते महाराज जी। दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, नज़दीकियाँ बेकार है अगर जगह दिल में ना हो। तो महाराज श्री हम दूरियाँ और नज़दीकियों के बीच में तालमेल कैसे बिठाएं? दूरियां और नज़दीकियों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए हमें क्षेत्र की दूरी को भूल करके मन की दूरी को समझना चाहिए और मन की निकटता को समझना चाहिए। इस तालमेल को बनाने के लिए एक सूक्त कहा गया है, दूरस्थोप या दूरस्थ यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। जो जिसके मन में स्थित है वो दूर न रह करके भी पास है, और जो मन में नहीं है वो पास रह करके भी दूर है। बस इस रहस्य को हम समझेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। जीवन में अपमान और धोखे जैसी कड़वी बातों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अपमान और धोखे जैसे कड़वी बातों से सीख लेने की सीधी सीधी बात है, जब कभी अपमान हो ये तय करो कि मैं कभी जीवन में किसी को अपमानित नहीं करूँगा, और जब कभी धोखा खाएं तो ये तय करो ऐसा व्यवहार मैं किसी के साथ नहीं करूँगा। ये एक बहुत बड़ी नसीहत है। श्रीमती सीमा गौतम जैन, हो गया? हाँ, आ जाओ। श्रीमती सीमा गौतम जैन अंजड़, और लास्ट अंतिम है श्री राहुल जैन मंडलेश्वर। क्या बोल रही? धार्मिक होने में और ज्ञानी में क्या अंतर है? जो धर्म की क्रिया करे वो धार्मिक, और जो धर्म की बातें कहे और सुनाए वो लोक में ज्ञानी। पर सच्चा वो है जो धर्म को हृदय से जाने। आखिरी बोलो, बोलो। राहुल जैन मंडलेश्वर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार मरता है तो वो किस पुण्य के उधर से बाहर निकलता है? ये भवितव्य होता है, उससे होता है। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।